किसी गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को जब हम रचित कर अवतल दर्पण का परावर्तक सतह का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका परावर्तक सतह क्या रहता है, धंसी रहती है। जबकि उत्तल दर्पण में हम यह देखते हैं कि उसका जो परावर्तक सतह है वह क्या रहती है, उभरी हुई होती है। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दर्पण के ठीक सामने होते हैं, जिसके कारण इसका मुख्य फोकस जो है वास्तविक कटान से बनता है। इसलिए इसका जो फोकस होता है वह वास्तविक फोकस का निर्माण करता है। जबकि उत्तल दर्पण में इसका मुख्य फोकस दर्पण के ठीक पीछे होता है, जिसके कारण यह आभासी कटान से इसका निर्माण होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती है तो वह उन सभी किरणों को मुख्य अक्ष पर अभिसरित करती है, अर्थात मिला देती है। इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में इसके ठीक विपरीत होता है, इसकी किरणें फोकस के पड़ने के बाद पुनः वापस एक अपने दिशा में लौट जाती है, अर्थात एक बिंदु से बाहर की तरफ निकलते हैं। इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए अवतल दर्पण के प्रयोगों को देख लेते हैं। जब तुम सैलून में जाकर बाल बनवाते हो, दाढ़ी बनवाते हो और दाढ़ी और बाल बनवाने के बाद जिस ऐनक में शीशा में तुम देखते हो ना, वह शीशा अवतल दर्पण होता है। जब सूर्य का प्रकाश अवतल दर्पण पर पड़ती है तो उसकी किरणें एक बिंदु पर अभिसरित कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और उस पर रखा भोजन पक जाता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग सोलर कुकर में भी करते हैं। और हाँ, तू लोग मोटरसाइकिल चलाते समय जिस शीशा में देख कर पीछे देखने के चक्कर में परियों को तू लोग धक्का मार देता है ना, वह जो शीशा होता है उत्तल दर्पण का होता है। और हाँ, रात्रि के समय तू लोग अपने गली में जब गुजरता है तो जो लाइट होता है ना जलता हुआ, वहाँ पर ध्यान से देखोगे तो लाइट के जस्ट बगल में एक चमकीला जैसा कुछ होता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसी भी गोलीय दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें उसकी फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के आधी होती है तथा उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। चलिए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। दिया है एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका जो है वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, अर्थात ध्रुव से यहाँ तक की दूरी कितना है, सी तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फोकस दूरी ज्ञात करें, अर्थात एफ बराबर क्या होगी। तो यहाँ पे सूत्र से देखेंगे, एफ बराबर r/2। तो एफ का मान ज्ञात करना है हमें, आर का मान 10 सेंटीमीटर, 10 2 5 10, 5 सेंटीमीटर आंसर। और हाँ, आप सभी लोग ठंड में ज़्यादा घूमने का कोशिश ना करें। तब तक मैं जा रहा हूँ अपना ड्राइंग स्किल और भी ज़्यादा और बेहतरीन ढंग से सुधार कर आ रहा हूँ।